इनका इनका कैलकुलेटर उस वक्त कहाँ चला जाता है, ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं पूछते जब ये एनडीए वाले लघु उद्यमी खत्म करने की क्षमता और ताकत तो है नहीं कि सबसे बड़ी पार्टी को ये खत्म कर पाएंगे। भोली भाली जनता है, उसको ठगने का काम बंद करें और अपने कैलकुलेटर को तब भी सही रखें। तो कल हम लोग यहाँ पे बापू सभागार में माई बहन महासम्मेलन करेंगे, उसमें हर मुद्दों पे बात होगी। पिछली बार भी खड़ा किया था अपने हनुमान को। 2500 रुपये अगर आप देते हैं, 5 से 6 करोड़ महिलाएं हैं, तो ये बजट लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास जाता है। कैसे संभव है जब बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ के आसपास है? चिराग पासवान जी, जो आदमी खुद जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो दूसरे को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी वो है जो अपने गठबंधन को पहले निगलती है। पिछले बार जब निगले जाने का एहसास हुआ तो चाचा जी इधर आ गए। मशहूर शायर मजाज लखनवी ने कहा है कि तुम्हारे माथे पे आंचल बहुत खूब है, लेकिन तुम इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। हमारे साथ जो महिला हैं, उन्होंने अपने आंचल को परचम बनाया है, और ख़ासकर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं रितु जायसवाल जी की। रितु जायसवाल जी आरजेडी के तेजस्वी जी के महिला विंग की अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो महिला दिवस पे एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही हैं। पहले उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, फिर आगे कुछ सवाल हैं हमारे पास। मैम, कल क्या करने वाली हैं आप? देखिए, ये कल 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और वहाँ पे हमारे हम लोग माई बहन महासम्मेलन नाम दिया है इस कार्यक्रम का, जो कि हम लोग बापू सभागार में, पटना स्थित बापू सभागार में हम लोग करने जा रहे हैं, जहाँ पे भारी संख्या में महिलाओं का जुटान होगा, जहाँ पे कि हमारे तमाम महिलाएं पूरे बिहार से बूथ लेवल तक की महिलाएं जो हैं उसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। मैम, माई बहन मान योजना जो है, बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में एक बड़ा मतलब क्या कहते हैं घोषणा माना जा रहा है आरजेडी के तरफ से, जिसमें प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये देने की योजना है। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में अगर प्रत्येक महिला को 2500 रुपये अगर आप देते हैं, 5 से 6 करोड़ महिलाएं हैं, तो ये बजट लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास जाता है। कैसे संभव है जब बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ के आसपास है? नहीं, सबसे पहली बात तो ये उनके लिए है जो जरूरतमंद परिवार है ना, जिनको चाहिए। सारी प्रत्येक महिलाओं को नहीं है। नहीं, प्रत्येक महिलाओं को, मतलब अगर मैं आईएएस अधिकारी हूँ तो मुझे क्यों चाहिए 2500 रुपये? मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मेडिकल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे क्यों चाहिए? ये पूरी जनसंख्या क्यों? और ये प्रशांत किशोर जी का कैलकुलेटर उस वक्त खराब हो जाता है क्या, जिस वक्त यही शब्द का प्रयोग उन्होंने भी किया था कि आरजेडी वालों का कैलकुलेटर खराब हो जाता है। इनका कैलकुलेटर उस वक्त कहाँ चला जाता है, ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं पूछते जब ये एनडीए वाले लघु उद्यमी योजना के तहत 94 लाख परिवारों को घोषणा करते हैं कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे। 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए देंगे। इनका कैलकुलेटर उसमें खराब हो गया था क्या? और जब बजट में पैसा अलॉट किया गया तो वो कितना हुआ भाई? 94 लाख। मैं आपको ये चीज पढ़ ही देती हूँ, ठीक है ना, कि बिहार के ये 94 लाख गरीब परिवारों को घोषणा हुई कि 2-2 लाख रुपए देंगे, ठीक है। 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा हुई। अब इस योजना को जान 94 लाख परिवार, ठीक है, 2 लाख रुपए, ठीक है, 1,88,000 करोड़ रुपए लगेंगे। तो इतने पैसे आपको 1,88,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में भी तब सिर्फ 1250 करोड़ रुपए का आवंटन किया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, और उसके पहले 2024 के बजट में सिर्फ 1,000 करोड़ किया। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इस योजना को तो इम्प्लीमेंट करने में उनको 188 वर्ष लगेंगे। तो 188 वर्ष की घोषणा कर रहे थे क्या ये एनडीए वाले कि हम 188 वर्ष में देंगे? जब बात होती है तो वो तो पंचवर्षीय ही होती है ना। बिल्कुल। हाँ, तो आपने अगर लघु उद्यमी योजना के तहत आपने घोषणा करी तो आप फिर 188 वर्ष की, तो उस वक्त प्रशांत किशोर जी का कैलकुलेटर खराब हो गया था कि ये पैसे कहाँ से लेकर के आएंगे। तो कैलकुलेटर अगर रखिए प्रशांत किशोर जी, तो सभी के लिए रखिए समान रूप से। मैम, ये कल से एक चल रहा है सोशल मीडिया में कि प्रशांत किशोर जी राघोपुर से तेजस्वी जी के खिलाफ लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ आरजेडी वालों को पता है क्या? वो कहीं से लड़े, क्या लगता है? वो कहीं से लड़े, डेमोक्रेसी है, अपना आए लड़े, क्या दिक्कत है उसमें? मैम, पिछले बहुत अभी
उनके तमाम दावे सब जगह देखने को मिल ही गए। उप चुनाव में भी बहुत घोषणा उन्होंने किया ही था कि हमें तो इंतज़ार नहीं है मुख्य चुनाव का, 2025 के चुनाव का इंतजार करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो जो दिखाना होगा अपना ताकत इसी बार दिखा करके जो है सो हम लोगों के सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। और इसकी वो क्या हो गया। लेकिन मैम उन्होंने आरजेडी को नुकसान तो पहुंचाया। देखिए, अगर कोई चीज़ किसी के द्वारा प्रत्यारोपित है कि भाई तुम्हारा काम, तुम्हें हम हायर ही इसलिए कर रहे हैं कि तुमको आरजेडी को नुकसान पहुंचाना है। किसने हायर किया? कौन हायर करेगा? कौन हायर करेगा? आप बताइए। हायर किया और कौन हायर करेगा? और कौन हायर करेगा? क्योंकि बीजेपी की तो कोई बात वो करते नहीं है, उनको चाचा बूढ़े नजर आते हैं और उसके बाद इनको भतीजा जो है सो बेकार नजर आते हैं, और अपना खुद का जो परफॉर्मेंस रहा है वो 0 सन्नाटा रहा है। खुद के बड़े बड़े दावे उपचुनाव में भी देखने को मिल गए। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन बस दूसरों पे उनको करना। अब तक उन्होंने क्या करके दिखाया है बताएं? एक स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में पैसा ले करके आपने अपना लाया, अपना बिजनेस को चलाया, उसके अलावा आपके पास कोई परफॉर्मेंस आपका कुछ है नहीं, ठीक है। फिर आपको किसी ने हायर किया हो सकता है कि उनका जो मंशा हो वो आरजेडी को भी खत्म करने का हो और जेडीयू को भी खत्म, उस पर लेकर के चल रहे हो कि भाई इनको डैमेज करो। खत्म करने की क्षमता और ताकत तो है नहीं कि सबसे बड़ी पार्टी को ये खत्म कर पाएंगे, ठीक है। पिछली बार भी खड़ा किया था अपने हनुमान को। हो सकता है कि चिराग वाली भूमिका में इस बार प्रशांत किशोर हो नीतीश कुमार के लिए, शायद वही मैं कह रही हूँ कि इस बार वही चीज है कि चिराग जी वाली भूमिका कि गठबंधन में रहो लेकिन उसको निगल जाओ। बीजेपी वो है जो अपने गठबंधन को पहले निगलती है। पिछले बार जब निगले जाने का एहसास हुआ तो चाचा जी इधर आ गए कि भाई हम तो निगलने जा रहे हैं, निगले चले जाएंगे, तो आ गए। कैसे नहीं, जहाँ जहाँ तथाकथित उनके जो हनुमान उन्होंने कहा, और उसके बाद वो वही सीट पे खड़े हुए जहाँ से चाचा खड़े हुए थे। किसके उस पे? तो चाहते थे कि गठबंधन में भी रहो और डैमेज भी करो कि वो ज्यादा सीट भी ना ला पाए, हम पे हावी भी ना हो पाए और हम इधर जो है सो गांठ जोड़ करके अपनी सरकार भी बना ले। तो इस तरह की तो वो घिरी हुई घटिया राजनीति करते हैं। आप सोचिए कि चिराग पासवान जी, जो आदमी खुद जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था, एक भी विधायक नहीं उनके, खुद जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो दूसरे को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। नीतीश कुमार जी को नुकसान पहुंचाना चाहते, उनको हराने के लिए चुनाव लड़ा रहे थे। तो जनता के साथ आप धोखा नहीं कर रहे थे। चिराग पासवान जी जनता के साथ धोखा नहीं कर रहे थे। जनता तो आपको वोट देती है, आपको मान करके कि हम आपको विधायक के रूप में चुनते हैं कि आपकी सरकार बनेगी, हम आपको, वो जनता इसलिए वोट नहीं कर रही कि चिराग बाबू हम आपको वोट इसलिए कर रहे हैं कि आप नीतीश बाबू को हराओ। प्रशांत किशोर जी को भी वोट इसलिए नहीं मिलेगा कि आप जो है सो राजद को हराओ या जदयू को हराओ, इसलिए नहीं मिलेगा। जनता को ठगने का काम बंद करें प्रशांत किशोर जी। जनता भोली भाली जनता है, उसको ठगने का काम बंद करें और अपने कैलकुलेटर को तब भी सही रखें जब आज आप जोड़ रहे हैं, और ज्यादा चिंता ना करेगी। जनता तेज है मैम, जनता तो समझ ही जाएगी। मैं कह रही कि पैसा कहाँ से आएगा उसकी चिंता ना करें। तमाम तरीके हैं पैसे आने के। सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ेगा, आय का स्रोत कैसे बढ़ेगा, किस तरह से आर्थिक रूप से और मजबूत होगा बिहार, किस तरीके से इनकम के स्रोत बढ़ाए जाएंगे, क्या नए उद्योग लगाए जाएंगे, कहाँ से उद्योग लगेंगे, क्या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की चीजें हैं, वो तो तेजस्वी जी ने अगर कहा है तो कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में होगा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो बात भी करते हैं, फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो कि दुखद है बिहार में। आप देखो कितने सालों से यहाँ पे एनडीए की सरकार बैठी है, लेकिन अगर फ्लोरिकल्चर की बात होती है, फूल खरीदने की बात होती है, तो बिहार अपना फूल नहीं उगा सकता। आज भी जो है सो महावीर मंदिर के पीछे बोगी लगती है और वहाँ से कलकत्ता से फूल उतरता है और फिर यहाँ पे बिकता है, जबकि फ्लोरिकल्चर के लिए उपयुक्त मिट्टी है, लेकिन उसमें उस पर कभी प्रयास नहीं हुआ। फिशरी के लिए सबसे उपयुक्त जगह है बिहार में, लेकिन आज भी आंध्रा की मछलियां यहाँ पे बिकती हैं। हाँ बिल्कुल। और आपका पैसा यहाँ से है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है जिसको कि आप बढ़ावा दे सकते हैं, तो आय के इनकम बढ़ाए जाएंगे, पैसे बढ़ेंगे तो बजट में वो चीजें दिखेंगी, बजट बढ़ेगा तो बढ़ाए जाएंगे ना। उनको तकलीफ इस बात की क्यों है? अपना कैलकुलेटर वो सही रखे बस। मैम राजनीतिक सवाल से इतर एक सवाल ये है कि अभी पिछले दिनों आपने ट्वीट भी किया है, नालंदा में जो घटना हुई है, नीतीश कुमार जी के जिला में जो घटना हुई है, विभत्स घटना है, वो किसी तरह से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। आपने उसको लेकर ट्वीट भी किया है।
हमारे बंगाल में जो घटना हुई वो पूरे देश के लिए आउटरेजियस बन गया, पूरे देश में आंदोलन हुआ, पूरे देश में। उससे कम विभत्स घटना ये नहीं है। हमारे राज्य में हमारे महिलाओं के लिए ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि वो एक बड़ा आंदोलन बने, जो सरकार को एक तरह से घुटने पर लाए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आरजेडी के साथ हमेशा से आज तक 15 साल वाला जंगल राज का वो ठप्पा लगा देते हैं। क्या ये जंगल राज का ये दूसरा रूप नहीं है? अगर वो जंगल राज था तो ये जंगल राज महाजंगल राज टाइप लग रहा है। यही बात तो समझने की ना कि कब तक अपने कुकृत्य को, कब तक अपने कमजोरी को, कब तक तथाकथित अपने झूठे सुशासन को ढांकते रहोगे जंगल राज बोल बोल के। ये जंगल राज जिसकी आप बात करते हो ना, वो कब का अतीत बन चुका है कि उसकी आड़ में तुम सिर्फ अपने कारनामों को छुपाने का काम करते हो। वो अतीत बन गया, भविष्य बन गया, इसका सवाल नहीं कि ये कितना सही, ये मतलब कैसे इसको हम लोग डिफाइन करें। तब भी अतीत बन गया तो तब भी ऐसा नहीं था। जो आज घटनाएं घट रही है ना, वो तब भी ऐसी घटनाएं नहीं घटती। इतनी विभत्स तो नहीं रही होगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जिस तरह की घटनाएं आज हर रोज हो रही हैं, हर रोज हो रही है। बच्चियां जिस तरीके से रेप का शिकार हो रही हैं, जिस तरीके से आपने देखा हो कुशेश्वर स्थान की घटना देखी होगी, आपने दरभंगा की देखी होगी, आपने बिहार शरीफ की देख ली। हर रोज मोतिहारी में 3 महिला का डेड बॉडी मिलता है और उस पर पता चलता है कि इस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। यानी आप सोचो कि अगर महिलाओं का डेड बॉडी मिला तो महिलाएं लापता हुई होंगी तो कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज होगा। एफआईआर तक दर्ज नहीं, तो ये कैसी सरकार है जहां डेड बॉडी मिली हुई महिलाओं का एफआईआर तक किसी पुलिस के डायरी में नहीं दिख रहा है? तो ये तो तथाकथित कौन से जंगल राज की बात है? जंगल राज में इतनी कोई जंगल राज नहीं था। ये जंगल राज का तगमा लगा करके आज की सरकार, इतने 20 वर्षों से बैठी सरकार, अपने काले कारनामों को, अपने नाकामयाबी को, अपने महिला को सुरक्षित नहीं कर पाने की नाकामयाबी को छुपाने का सिर्फ एक उनका जुमला बन गया है। महिला राजद अध्यक्ष के तौर पर आप इसको कैसे उठा रही हैं, कैसे इसको आउटरीच कर रही हैं मैम? कल हम लोग यहाँ पे बापू सभागार में माई बहन महासम्मेलन करेंगे। उसमें हर मुद्दों पे बात होगी, बढ़ते हुए अपराध को लेकर के भी और उनके नारी सशक्तिकरण को लेकर के भी, राजनीतिक भागीदारी को लेकर के भी, अपने अधिकारों के प्रति महिलाओं को जागरूक करने को लेकर के, इन तमाम मुद्दों पे बात होगी। इन मुद्दों पर सड़क पे उतर के सरकार को क्यों नहीं घेर रही हैं? वो भी होगा और लगातार हुआ भी है। तमाम मुद्दों पे अभी तक जितनी भी घटनाएं वहाँ पर हुई थी, उन सब मुद्दों पे महिला राजद सड़क पे उतर करके हम लोगों ने किया, चाहे वो कैंडल मार्च के माध्यम से हो या रैली के माध्यम से हो, हम लोगों ने लगातार किया है और अभी भी करेंगे। मैम, अंत में एक सवाल ये है कि कल महिला दिवस है, महिलाओं को साल में 1 दिन मनाने के लिए मिलता है। आप बिहार में महिलाओं की एक अलग तरह से पहचान बनकर उभरी है कि आपने अपनी पहचान खुद बनाई है। पंचायत राजनीति से लेकर आप स्टेट की राजनीति में अब एक बड़ा नाम है। आप महिलाओं को राजनीति में आने को लेकर क्या संदेश देना चाहती हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है, सब कुछ के बावजूद आधुनिक समाज है हमारा, हम विकास कर रहे हैं, सब है, लेकिन महिलाएं फिर भी उस ढंग से नहीं आ पाती हैं। आप कैसे प्रोत्साहित करेंगी महिलाओं को और क्या संदेश दें? हमें लगता है कि हर क्षेत्र में महिलाएं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, चाहे वो राजनीति हो या अन्य क्षेत्र हो, हर जगह पे उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। उसके लिए महिलाओं को सबसे ज़रूरी है सुरक्षा। आज जब महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं है, पड़ोस में सुरक्षित नहीं है, मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है, तो निश्चित तौर पे जो माहौल आज बिहार का बना हुआ है, वहाँ पे कहाँ वो राजनीतिक तौर पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी, जहाँ पे किलोमीटर दूर भी कई बार जाना पड़ता है, जहाँ पे महिलाएं अपने मोहल्ले, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने टोले में वो मारी जा रही हैं, रेप का शिकार हो जा रही हैं। वहाँ पे थोड़ा डर तो है। ये डर की स्थिति इतने सालों से सत्ता में जो एनडीए सरकार है बनी हुई है, यहाँ पे या नीतीश कुमार जी बने हैं, जो बात तो करते हैं महिला सशक्तिकरण की, लेकिन उन्होंने महिलाओं को बलात्कार के सिवा, अपराध के सिवा कुछ और दिया नहीं, या सुरक्षा के सिवा कुछ दिया नहीं है। ये हकीकत है। धन्यवाद मैम। हमारे साथ ऋतु जायसवाल जी हैं, जो महिलाओं को लेकर सरकार पे तीखा आरोप लगा रही हैं, और ये सच भी है। साहिर लुधियानवी में लिखा है कि महिलाओं ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मचला कुचला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। और बिहार में जो घटना हुई है, मुख्यमंत्री के जिला में हुई है, ये इतनी विभत्स है कि इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। किसी के पैर में कील ठोक देना, मतलब मैं इसको शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूँ। कल आरजेडी का महिला कार्यक्रम है, माई बहन कार्यक्रम है बापू सभागार में। इसके रिगार्डिंग महिला अध्यक्ष हमसे बात कर रही थी ऋतु जायसवाल जी। आप जनता बोध देख रहे हैं, हमारा नाम निखिल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।